हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम सर शुएब, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। तो आज से हम बाकायदा बैचेस को शुरू करने जा रहे हैं। पहला बैच है, तो इस पहले बैच में हम 8 और 9 और 10 के कोर्सेज़ पर फोकस करेंगे। लेकिन आज का हमारा चर्चा 9 फिज़िक्स से शुरू होगा। देखिए, वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो चैप्टर है ये KPK के किताब में भी 6 चैप्टर है, यानी 6 नंबर पर ये चैप्टर मौजूद है। अगर मैं फिडल की किताब में बात करूँ तो फिडल की किताब में भी ये चैप्टर 6 नंबर पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो पंजाब में ये जो चैप्टर है ये 5 नंबर पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो चर्चा होगा वो होगा चैप्टर नंबर या यूनिट का वर्ड भी यूज़ होता है, और वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ये है इस चैप्टर का नाम। सबसे पहले मैं आप लोगों का इस चैप्टर का मकसद बताऊं। इस चैप्टर का मकसद ये है कि हमें इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का मकसद बताऊं। इस चैप्टर का मकसद 2 मकसद है। पहला, इस चैप्टर का मकसद ये है कि हमें वर्क के बारे में पता चले कि वर्क क्या है। दूसरा, इस चैप्टर में हमें एनर्जी के बारे में पता चले कि एनर्जी क्या है, और साथ साथ वर्क और एनर्जी में क्या फ़र्क है ये भी हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। सवाल ये है कि ठीक है सर, इस चैप्टर का मकसद तो आपने हमें बताया कि इस चैप्टर में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि सर वर्क और एनर्जी के अलावा और हम इस चैप्टर में कितने टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस वजह से आज का हमारा जो चर्चा होगा वो इस चैप्टर के रिव्यू पर होगा। रिव्यू पर क्यों? ताकि मैं आप लोगों को इस चैप्टर का और आला खुलासा बता सकूं, इस चैप्टर का जो रास्ता है वो मैं बता सकूं। तो इस वजह से आज का हमारा चर्चा इस चैप्टर के रिव्यू पर होगा। सबसे पहले ये जो चैप्टर होगा, ये जो चैप्टर होगा वर्क एंड एनर्जी, ये जो चैप्टर होगा ये 4 पोर्शन पर मुश्तमिल है। ये चैप्टर 4 पोर्शन पर मुश्तमिल है, या हम वो भी कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट को हम बेसिकली बोलते हैं वर्क। पहले पार्ट को हम वर्क बोलते हैं। फिर इसी तरह दूसरा जो पार्ट है इसको हम एनर्जी बोलते हैं। दूसरे पार्ट को हम एनर्जी जो है वो बोलते हैं। फिर इसी तरह इस चैप्टर के तीसरे पार्ट को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इस चैप्टर के तीसरे पार्ट को हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं। और फिर इसी तरह इस चैप्टर के चौथे पोर्शन को हम पावर का नाम जो है वो देते हैं। सो इस चैप्टर के 4 पोर्शन है, 4 पार्ट है। पहला पोर्शन वर्क का, दूसरा पोर्शन एनर्जी, तीसरा पोर्शन एफिशिएंसी और चौथा पोर्शन जो है वो पावर। यानी इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर में हम 4 बड़े बड़े टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्क को डिटेल के साथ देखेंगे, फिर एनर्जी को देखेंगे, और फिर एफिशिएंसी को देखेंगे, और साथ साथ लास्ट में जाकर पावर को भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सवाल यह है कि ठीक है सर, यहाँ पर आप हमें वर्क के बारे में तो पढ़ाएंगे, लेकिन वर्क के बारे में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर एनर्जी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, और यहाँ पर एफिशिएंसी के बारे में क्या पढ़ेंगे, और वहाँ पर पावर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जब मैं इस चैप्टर को शुरू करूँगा तो सबसे पहले मेरा जो स्टार्ट होगा वो वर्क की डिफिनीशन से करूँगा। सबसे पहले मैं वर्क को डिफ़ाइन करता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पर इस अर्थ के सरफेस के ऊपर ये एक पर्सन है, और ये पर्सन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस पर्सन के सामने एक बॉक्स मौजूद है। अब ये पर्सन क्या करता है, ये इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स अप्लाई करने के बाद फिर ये जो बॉक्स है ये फोर्स की डायरेक्शन में उन्होंने कुछ फासला कवर कर दिया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ऐसा करें कि इस फोर्स को भी उठाइए और इस डिस्प्लेसमेंट को भी उठाइए, इनको ज़रब करें तो इसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वर्क। या फोर्स को भी उठाए और डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए, इन दोनों को ज़रब करें तो इनको दोनों को ज़रब करने से जो एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी आएगी, उस न्यू फिज़िकल क्वांटिटी को हम वर्क का नाम देंगे।
या हम यूँ कहेंगे कि यानी वर्क तब होता है जब कोई भी पर्सन फोर्स लगाता है, फिर वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला कवर कुछ मूव कर जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि इस पर्सन ने वर्क किया हुआ है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस फोर्स ने वर्क किया हुआ है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि भाई साहब वर्क हुआ है। तो वर्क पर चर्चा करने के बाद फिर हम आएंगे वर्क के केसेस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो ये पहला केस। दूसरा केस ये है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम। तीसरा केस जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री। चौथा केस जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी 90 और 180 के दरमियान। पांचवा और आखिरी केस ये है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। तो ये जो 5 केसेस है, इनको हम डिटेल के साथ देखेंगे। फिर इसके बाद जो है हम आते हैं, देखिए वर्क जो है, वर्क का इस डेफिनेशन से हम और कैसे से बहुत सारी बातें निकाल कर इसको हम प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। और फिर देखिए, वर्क जो है, वर्क का फार्मूला होता है कि W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी काज ऑफ थीटा। ये वर्क का फार्मूला है। अब अगर ऐसा हो जाए कि फोर्स जो है वो ऐसा भी, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वर्क का फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और एंगल पर डिपेंड करता है। अब जब फोर्स ज़्यादा होगा वर्क ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो वर्क कम होगा, या जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वर्क ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा वर्क कम होगा। इसी तरह जब cos थीटा ज़्यादा वर्क ज़्यादा, जब cos थीटा कम तो वर्क कम। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर ऐसा हो जाए कि वह फोर्स और वर्क के दरमियान डायरेक्ट या लीनियर रिलेशनशिप होता है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो फिर इस केस में जो वर्क होगा वो भी कांस्टेंट होगा। जब फोर्स कांस्टेंट तो फिर वर्क भी कांस्टेंट होगा। तो फिर इस तरह के वर्क को हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स जो है ये नाम हम देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो फोर्स है ये फोर्स चेंज हो जाए, यानी फोर्स वेरिएबल हो जाए, चेंज हो जाए, यानी या फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो फिर इस केस में ये जो फोर्स जो वर्क करेगा, तो फिर इस वर्क को हम नाम देंगे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स जो है ये हम नाम देंगे। तो इस पर चर्चा करने के बाद तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, इस पर मैं आपको बताऊंगा, बात करूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर cos थीटा है, तो cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, cos थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, और cos थीटा 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब cos थीटा 0 होगा तो फिर इस केस में जो वर्क होगा वो भी बेसिक, यानी पहला क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बताऊँगा वो फोर्स की बुनियाद पर। तो फोर्स की बुनियाद पर वर्क के 2 केस में है, वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। लेकिन इसी तरह जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो एंगल की बुनियाद पर वर्क के 3 केस में है। अगर cos थीटा 0 हो जाए तो फिर वर्क भी 0 होगा, तो फिर इस तरह के वर्क को हम बोलेंगे 0 वर्क। अगर cos थीटा पॉजिटिव हो जाए तो अगर cos थीटा पॉजिटिव तो फिर वर्क भी पॉजिटिव होगा, तो फिर इस तरह के वर्क को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर cos थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाए तो फिर इस केस में जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। तो वर्क के 3 केस में है, एंगल की बुनियाद पर वर्क के 3 केस में है, 0 वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। तो ये जितनी भी जो बातें हैं ये हम इंशाल्लाह इस पोर्शन में करेंगे, वर्क के पोर्शन में करेंगे। फिर इसके बाद हम एनर्जी वाला जो पोर्शन है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो एनर्जी वाला जो पोर्शन है, जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम एनर्जी के डिफिनीशन को करेंगे कि एनर्जी क्या है। फिर इसके अच्छा, यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये भी आप लोग अभी से याद रखें कि वर्क का जो एस यूनिट होता है वो होता है जूल। वर्क का एस यूनिट जूल होता है। अब हम सबसे पहले एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे। एनर्जी को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। यानी इस केस में ये पर्सन वर्क कर रहा
रहा है, तो इस पर्सन में ये जो काम करने की सलाहियत है, जो काम करने की गुंजाइश है, प्रॉपर्टी है, तो फिर इस प्रॉपर्टी को हम एनर्जी का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एनर्जी को डिफ़ाइन कर दिया। फिर इसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन से हमने ढेर सारी बातें निकालने हैं और इसको हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। एनर्जी के तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन एनर्जी का सबसे अहम प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है मुख्तलिफ़ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एनर्जी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिस तरह के लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये जो है मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में जो है बेसिकली एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स में हम दो फॉर्म ऑफ एनर्जी पर फोकस करेंगे। पहला जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को डिटेल के साथ देखेंगे। फिर इसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी, इनको भी हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एनर्जी का ये एक प्रॉपर्टी है कि वो मुख्तलिफ़ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह एनर्जी का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी एनर्जी कन्वर्जन जो है ये भी हम पढ़ेंगे। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह के जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह अगर मैं सोलर सेल की बात करूं, तो सोलर सेल जो है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एनर्जी जो है इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हम पंखे को देते हैं और पंखा हमें मोशन देता है। तो फिर इस केस में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ़ैन को दी और फ़ैन ने हमें मोशन यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एनर्जी की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब वो ये है कि इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह एनर्जी का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एनर्जी ठीक है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि एनर्जी लाइट में या साउंड में या अदर फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाएगी, लेकिन टोटल जो एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, वो कंजर्व होगा। यानी इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एनर्जी जो है ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये असल में हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिर जब हम यहाँ पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बढ़ाऊँगा भी, जब हम मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो E इज़ इक्वल टू mc² या m इज़ इक्वल टू E/c²। अब इस इक्वेशन का मकसद ये है कि ठीक है भाई साहब, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी जो है इसको हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एनर्जी का एक प्रॉपर्टी है। और फिर लास्ट में जाकर हम यहाँ पर अब मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे। अब मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमारे साथ एनर्जी के दो बड़े बड़े सोर्सेज है। एक को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जिससे जो एनर्जी हम हासिल करती है वो हम बार बार ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं। तो फिर इस तरह के सोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे हम एनर्जी बार बार हासिल नहीं कर सकते। तो इस पर हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के तीसरे पोर्शन में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एफिशिएंसी को डिफाइन करेंगे और फिर हम एफिशिएंसी की डेफिनेशन से ढेर सारी बातें निकालने हैं और इसको हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम जो है वो देना है। हाँ, ये बात भी आप लोग याद रखें कि जिस तरह कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया वर्क का यूनिट भी जूल है और जो एनर्जी है एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। यानी दोनों के ऐसा यूनिट जूल है, दोनों के एनर्जी में, दोनों के यूनिट में कोई फ़र्क नहीं है। वर्क का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का यूनिट भी जूल है। तो एफिशिएंसी क्या है, देखिए हमारे साथ मिसाल के तौर पर एक मशीन है
हम उस मशीन को सबसे पहले एनर्जी देते हैं। ये जो हमने एनर्जी दिया इसको हम बोलते हैं इनपुट एनर्जी। फिर मशीन जो है ये हमें एनर्जी देता है। मशीन जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें रिक्वायर होता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट यूज़फुल एनर्जी। अब ऐसा करें कि यूज़फुल आउटपुट एनर्जी को ले लीजिए और इनपुट एनर्जी को ले लीजिए, इनका रेशो ले लें, तो इसके रेशो को हम एफिशिएंसी बोलेंगे। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में जाएंगे और वो लास्ट पोर्शन है पावर। सबसे पहले हम यहाँ पर पावर को डिफाइन करेंगे। देखिए, फिर इसके बाद हम पावर के डिफिनीशन से हमने ढेर सारी बातें निकालने हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे पावर क्या है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को वर्क तो डिफाइन कर दिया। अब पावर क्या है, एक सेकेंड में जितना वर्क होता है उसको हम पावर का नाम देंगे। यानी एक सेकेंड में कोई भी बॉडी जितना वर्क करे, वो एक सेकेंड वाला वो जो वर्क होगा उसका दूसरा नाम पावर होगा। यानी पावर भी वर्क है, लेकिन ये वो वर्क है जो कोई भी बॉडी करे एक सेकेंड में। तो फिर एक सेकेंड वाला वो जो वर्क होगा, उस वर्क का वो जो एक सेकेंड वाला होगा, उस वर्क का दूसरा नाम पावर होगा। तो अब बेसिकली इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। देखिए, पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ डाटा वी या एफ वी काज आफ थीटा जो है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जिस तरह के मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि कास थीटा पॉजिटिव भी होता है, कास थीटा नेगेटिव भी होता है और कास थीटा ज़ीरो भी होता है, बिल्कुल इसी तरह पावर जो है ये यहाँ पर जो कास थीटा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जो है ज़ीरो भी हो सकता है। एक और बात भी मैं बताऊं, देखिए यहाँ पर मैंने कास थीटा जो है यहाँ पर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है, स्मॉलर और इंटरनल एंगल है। लेकिन इस केस में जो एफ वी कास थीटा है, इस केस में जो थीटा है वो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल है, कम ना कम एंगल है, इंटरनल एंगल है और स्मॉलर एंगल है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री है और मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कास थीटा जो पॉजिटिव होगा तो फिर पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जब कास थीटा नेगेटिव होगा तो फिर पावर भी नेगेटिव होगा, जब कास थीटा 0 तो फिर पावर भी 0। इसका मतलब यह है कि एंगल की बुनियाद पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो है पावर के 3 केस में है। एक को हम बोलते हैं ज़ीरो पावर, एक को हम नाम देते हैं ज़ीरो पावर और दूसरे को हम नाम देते हैं पॉजिटिव पावर और तीसरे को हम नाम जो है वो देंगे नेगेटिव पावर। तो पावर के ये 3 केस में है एंगल की बुनियाद पर। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे पावर के केस में, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर और दूसरा होता है एवरेज पावर। तो टाइप्स ऑफ पावर जो है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग ज़रा यहाँ पर दोबारा देखें, सो इस चैप्टर के 4 पोर्शन है। पहले पोर्शन जो कि वर्क का, दूसरा पोर्शन एनर्जी, तीसरा पोर्शन एफिशिएंसी, चौथा पोर्शन पावर। हाँ, ये भी आप यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्क का और एनर्जी का एस यूनिट होता है जूल। दोनों के जो यूनिट है वो सेम है, लेकिन एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता। एफिशिएंसी का जो है, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशो है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा भी, तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन अगर मैं पावर की बात करूँ, पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड या वाट। पावर का एस यूनिट होता है वाट या जूल पर सेकंड जो है या हर्ट्ज पावर। तो वाट जो है इसका एसआई यूनिट है। तो वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम जूल, एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं है और पावर का यूनिट है वाट। तो इंशाल्लाह अब हम बाकायदा एक एक पार्ट को इंशाल्लाह करेंगे एमसीक्यूज़ के साथ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ और न्यूमेरिकल के साथ। तो इंशाल्लाह हम वर्क पर 4-5-6 लेक्चर इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। फिर इसके बाद एनर्जी पर इंशाल्लाह 6-7 लेक्चर कराऊंगा और फिर इसके बाद एफिशिएंसी तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर इसके बाद पावर भी इंशाल्लाह 6-7 टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो इंशाल्लाह जब मैं इस 4 टॉपिक्स के ऊपर कम से कम
कम से कम 20 या 19 लेक्चर्स कराऊँ तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें 100% तक क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को लास्ट में भी ये बताऊँगा कि वर्क में और एनर्जी में क्या फ़र्क है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या फ़र्क है। फिर इसी तरह वर्क में और पावर में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एनर्जी में और पावर में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है। यानी लास्ट में जाकर मैं इन टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करूँगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा फ़र्क अभी से क्लियर हुआ होगा, वो ये है कि इसका डिफिनीशन और एनर्जी का डिफिनीशन और पावर का डिफिनीशन ये अलग अलग है। तो इंशाल्लाह अब हम बाकायदा सबसे पहले ये वाला पोर्शन करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन करेंगे और लास्ट में जाकर पावर वाला पोर्शन करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट चर्चा होगा वो वर्क पर होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।